संविधान की ऐसी तैसी होने वाली है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये आगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। वो तो बताते हैं जो हम बोल रहे हैं वही संविधान है। जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री जितनी छिछली और निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं चुनाव के प्रचार के दौरान, मैंने कम से कम अपने 65 वर्षों के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। तो एक समय ये था कि आप इंदिरा गांधी के नाम पर रायबरेली जिले का कोई भी व्यक्ति दिल्ली चला जाता था, तुरंत नौकरी मिलती थी। एक दुकानदार जैसे एक सीमेंट बेचने वाला जो है एक बोरी पे 5 रुपए पाता है, गवर्नमेंट कितना लेती है? 115 रुपये 25 रुपये लेती है। मोटरसाइकिल बेचने वाली एजेंसी जो है तो 2500 रुपये लेता है, लेकिन गवर्नमेंट कितनी लेती है? 28% उस पर लेती है, लमसम 28,000 रुपये। जितने पढ़े लिखे डिग्री होल्डर केवल जॉब के लिए जाते तो उनके ऊपर लाठियाँ चलती। 1048 पेंशन मिल रही है। 1048 रुपये जी, उसमें सर कैसे गुजारा, एक चाय भी नहीं मिल पाती सुबह शाम मियाँ बीवी को। रायबरेली की विकास की रूपरेखा की अगर बात करें तो गांधी परिवार के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे विकास यहाँ पर हुए हैं। उनमें से ITI भी एक प्रमुख है कि ITI कांग्रेस की देन है, लेकिन ITI आज अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। और जिस तरीके से ITI में 3-3 महीने से बता रहे हैं सैलरी नहीं मिल रही है, और ITI ये कुछ हमारे साथ पुराने कर्मचारी हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको ज़बरदस्ती यानी जबरिया रिटायरी दे दी गई कि जाओ घर बैठो, अब नहीं करने देंगे आपको काम। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने तरफ रिटायर हुए, लेकिन स्थितियाँ क्या हो रही हैं उन्हीं से जानने समझने की कोशिश करेंगे। दादा, आप कब ज्वाइन किए थे ITI? 79 में। 79 में ज्वाइन किए थे। किसकी देन थी ITI यहाँ? इंदिरा गांधी कांग्रेस की देन थी। तो आपको क्या जबरिया रिटायर कर दिया गया? जी हाँ, जबरदस्ती 2-3 महीने सैलरी नहीं मिली। अच्छा। उसके बाद ट्रांसफ़र भी हो रहा था बाहर। हाँ। बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे, मजबूरी में 10 साल की नौकरी छोड़ के बाहर आना पड़ा। अच्छा जी। तो अभी क्या स्थिति है, पहले की स्थिति में अभी की? 1048 पेंशन मिल रही है। 1048 रुपये जी, उसमें सर कैसे गुजारा, एक चाय भी नहीं मिल पाती सुबह शाम मियाँ बीवी को। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बच्चों पे हाथ मांग के भीख मांग रहे हैं। बच्चों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? आपकी जब ITI में लगी होगी तो लगा होगा कि चलो हमारा लग गया, आगे आने वाले समय बच्चों की हम नौकरी लगवा देंगे, सोचा होगा जी? कोई कहीं कुछ नहीं हो पाया। जो कुछ रहा है वह ढह गया। 1000 में घर का खर्चा कैसे चलते हैं? बड़े सर जी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए। न जाने कितने नेता लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 25,000 आदमी हर महीने मर रहा है। ज़्यादातर 60-70 साल की उम्र के सब लोग हो चुके हैं। तो 20-25 हज़ार आदमी तो पूरी इंडिया में ऐसे EPF 95 के पेंशनर मर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। इन 9 साल 10 साल इनको राज करते हो गया कि सोचेंगे बिचारेंगे देने के मूड में नहीं। अरबों रुपया PF फंड में जमा है। अब जैसे ये आदमी है 2 लाख रुपया इनका जमा है, कल कोई ख़त्म हो जाएंगे, पैसा चल तो गवर्नमेंट के खाते में चला गया, फिर किस परिवार को किसी को नहीं मिलता। वो EPF का जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जी। मलिक में एक विजय बहादुर थे, उनकी पत्नी पहले मर गई और रिटायरमेंट के बाद 2 साल वो भी 2 महीने पेंशन नहीं ले पाए, वो भी मर के चले गए और 2 लाख रुपया गवर्नमेंट का चला गया। इस तरह अरबों रुपया उनके पास पड़ा हुआ है, जिनका कोई वारिस नहीं है। केवल वही पैसा अगर बांट दें, 7,500 रुपये की डिमांड है। आज 10 साल हो गया, सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ करना भी नहीं चाहती। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आपने देखी, और कांग्रेस गवर्नमेंट में तो आपके चेहरे पर खुशी अगर जैसे मान लो सर इनकी सरकार बन जाती है तो ये 65-70 लाख जो बुजुर्ग आदमी जिनकी लाइफ 60-70 साल हो गई है, उनको कुछ राहत मिल सकती है। अच्छा जी, मतलब बुजुर्गों को राहत ये सरकार कैसे दे सकते हैं? आपको कैसे भरोसा? अरे सर जी, पेंशनें में बढ़ा देंगे। 7,500 रुपये प्लस DA की डिमांड हो रही है, प्लस मियाँ बीवी दोनों का इलाज के लिए मांग हो रही। बड़े बड़े नेता लोग हैं, सब धरना प्रदर्शन किए जाड़े पाले में। दिल्ली जंतर मंतर न जाने कितनी 10 साल से हज़ारों बार मीटिंग आंदोलन हो चुके, न जाने कितने लोग मर गए। अच्छा, आपको लगा था कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट जब आपकी नौकरी लगी हुई तो आपके चेहरे पर एक खुशी आई होगी कि हाँ नौकरी लग गई? और आज बीजेपी उतने समय आज भी हमारे पास इंदिरा गांधी का लेटर रखा हुआ है। नौकरी के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था, तुरंत उसका जवाब आया था, उसको मैंने सील्ड करके रखा हुआ है। कि वो एक समय ये था कि आप इंदिरा गांधी के नाम पर रायबरेली जिले का कोई भी व्यक्ति दिल्ली चला जाता था, तुरंत नौकरी मिलती थी। और आज क्या स्थिति? वो लेटर आज भी हमारे पास इंदिरा गांधी के लिखा हुआ रखा है। आज क्या स्थिति है? ये उल्टा हो गया। आज तो भगा देते हैं सर जी।
हाँ, तो बच्चों के पेपर लीक हो हाँ, जाते हैं। जितने पढ़े लिखे डिग्री होल्डर केवल जॉब के लिए जाते तो उनके ऊपर लाठियाँ चलती, विभाग में जाने नहीं देते। बहुत उल्टा हो गया। नहीं, जो आपने सबसे पीड़ादायक जो बात बताई कि 1048 कितना बताया, 48 1048 रुपये मिलती है सर। तो उसमें कैसे मतलब परिवार कैसे चलता होगा? घर उधार मांगते ब्याज पे, कहीं पैसा भी नहीं मिलता। बच्चों के आगे भीख मांगना पड़ता है इस उम्र में। बच्चे प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी कर 24-25 साल नौकरी किया। अरे सर जी, प्राइवेट का गुजारा ये जिंदगी कट रही है, कोई जीना नहीं है इसको कहते हैं। घिस घिस के लोग जी रहे हैं, क्या करें? दवा का पैसा नहीं, खाने के लिए मेहमानी नहीं। तो आप देख सकते हैं ये आईटीआई के कर्मचारी हैं जिनको जब नौकरी मिली थी तो बड़े उत्साहित थे, बड़े खुश थे। इंदिरा गांधी का लेटर रखा हुआ था, आप देख सकते हैं, बताते भी हैं कि इंदिरा गांधी के दौर में, रिकॉर्ड में रखा हुआ सर, इंदिरा गांधी के दौर में इनको नौकरी मिली। आज इनकी हालत कैसी हो गई आप कैमरे पर देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज ये कैसे बदहाली के आंसू ये खुद बहा रहे हैं। और आईटीआई के जो कह रहे हैं भी आईटीआई में शायद अभी भी नहीं मिल रही है जो सैलरी वैली सर जी। अब हम तो वहाँ हैं नहीं। अच्छा। वो उसकी लेटेस्ट लोकेशन नहीं बता। और भी देखिए लोग हमारे साथ हैं, कुछ बात करेंगे। दादा, आप आईटीआई कर्मचारी थे, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में आरटीआई या इंदिरा गांधी का बड़ा नाम हो रहा, अभी दादा जैसे बता रहे थे, क्या ये अकेले थे जिनको वीआरएस जबरदस्ती दिलाया गया है, जबरदस्ती जबरिया रिटायर किया है, और भी कई लोग थे? करीब 1300-1400 आदमी थे। 1300-1400 लोगों 1400 निकाला गया। अच्छा। और पूरी आईटीआई में सब पूरे देश में निकाले गए थे 6000 कुछ आदमी। अच्छा, 6000 लोगों को निकाल दिया गया था। निकाल दिया गया। जबकि ये कहा जा सकता है कि मतलब ये नौकरी करने वाले लोग हैं, इन्होंने सोचा नहीं होगा कि आने वाले नहीं सोचा नहीं होगा कभी। नहीं। अब क्या लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट अभी चल रही है, पहले भी रही कुछ दिनों तक, और अभी जो आप देख रहे हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आपने देखी होगी, क्या लगा दोनों ही गवर्नमेंट में आपको? अंतर बहुत है। ये वो क्या कहते हैं ना, आकाश में उड़ने वाली बात करते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल में खाली यही 4 लेन के अलावा कहीं नहीं है। कहीं आप कहीं जाइए देहात में, कहीं सड़कें वही हैं जो 10 साल पहले थी। अंतर क्या है? अच्छा, जैसे वो चोरी कर रहे थे, आप चोरी कर रहे हो, तो अंतर क्या है? आपसे इनसे उम्मीद थी कि आएंगे तो देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा। अच्छा। परंतु भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ है हमारे, और भ्रष्टाचार बढ़ा है। जहाँ थाने में तब 500 में काम होता है, वो 5000 में आज थाना बिक रहा है। थाने महंगाई बढ़ गई, थाने की महंगाई बढ़ गई, और राजस्व की। आप तहसील में चले जाइए, कहीं चलिए, जो काम 100 रुपये में होता था वो आज 10,000 में दीजिए तो आपकी बात सुनते हैं। जीरो टॉलरेंस। अब क्या कह रहे थे, मतलब रायबरेली का विकास हुआ, देश का विकास हुआ, क्या कांग्रेस सरकार में ज़्यादा हुआ? देखिए, सरकारें चाहे जो हो, विकास ये नहीं करते हैं। एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है, वो खोगी। ये तो लूटने का अपना जरिया बनाते कि हम कर दिया है। अगर ये करते तो बहुत कुछ चाह रहे थे, होता, वो नहीं हुआ। भाई ये जैसा लोगों को रोजगार के बारे में कह रहे थे, कहाँ हुआ? रोजगार नहीं। अभी मैं सुबह बच्चों से बात कर रहा था, कोचिंग सेंटर्स के बच्चे थे, वो आक्रोशित थे। आक्रोशित नहीं है, मार कर ले रहे बच्चे। बच्चों को जिनका भविष्य बर्बाद हुआ है, आप पेपर एक बार नहीं 10-10 बार पेपर दिलाते हो, और बस कहीं ना कहीं रोक लगा देते हो, फेल। तो हज़ारों रुपए बच्चों को खर्च होता है, और नौकरी के नाम से कुछ नहीं मिल रही। तो ये स्थितियाँ हैं। तो ये भी, आप भी आईटीआई में काम करते थे, आईटीआई में जब नौकरी लगी तो कैसा लगा था? जब नौकरी लगी तब बहुत अच्छा लगा, और ये हुआ कि दिनों दिन जो है हमारी प्रोग्रेस और परिवार की और क्षेत्र में मैंने देखा जो है कि काफ़ी उससे राहत मिली है, और बड़ा सहयोग मिला था इकोनॉमिकल से। और अब कैसा महसूस हो रहा है? अरे अब तो ये है कि अब स्थिति ये है कि जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन है 3 लाख के लमसम, मुझे पेंशन मिलती है 2207 रुपये। कितना मिलती है पेंशन? 2407 रुपये। 2407 रुपये परिवार कैसे होता है? यही तो है ना, रुपए। जी 2407 रुपये। जी हाँ। और एक बड़ी बात यह है कि हम इतने साल सर्विस करने के बाद 2407 रुपये मिलते हैं, वो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, मेरा कंट्रीब्यूशन है। जब विधायक MP MLA बनते हैं, जय बार बनते हैं, उतनी पेंशन लेते हैं ये लोग जो है। मतलब ये देखिए जो है, हाँ, तो जय बार बनते हैं, उतनी पेंशन लेते हैं। ये स्थिति है। जो ईमानदार यहाँ के नुमाइंदे हैं, और जो भाजपा गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये तो लफाजी है। अच्छा। जब आई थी तो अच्छे दिन दिखाए थे, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, मजदूरों की
स्थिति बदलेगी, गरीबों की स्थिति बदलेगी, कर्मचारियों की बदलेगी। कर्मचारियों की मोदी जी ने स्थिति। एक और कहा था बात कि जो लोग टैक्स जमा करते हैं, इनकम टैक्स, जो छोटे कर्मचारी हैं उनको बड़ी राहत दी जाएगी। बड़ी राहत क्या राहत मिली? हाँ। अब राहत देने का मतलब है कि जीएसटी दे रहे हैं। अब जीएसटी देने का मतलब है एक दुकानदार, जैसे एक सीमेंट बेचने वाला जो है एक बोरी पे 5 रुपए पाता है, गवर्नमेंट कितना लेती है? 115 रुपए 25 रुपए लेती है। मोटरसाइकिल बेचने वाली एजेंसी जो है तो 2500 रुपये लेता है, लेकिन गवर्नमेंट कितनी लेती है? 28% उस पर लेती है, लमसम 28,000 रुपये। तो ये है गवर्नमेंट का, जो मौजूदा गवर्नमेंट का जो है, जो अपनी पीठ तपाते हैं। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी भी बड़ी गारंटियां लेकर आए, क्या लगता है राहुल गांधी पर भरोसा है आप लोगों को? अब भरोसा तो, अब चूंकि यहाँ रायवली का हम लोगों का तो भरोसा है ही है, कुछ ना कुछ हमको राहत मिलेगी, लेकिन इतनी बड़ी लफाजी तो नहीं मानना चाहिए जो है बीजेपी वालों को। अच्छा, भ्रष्टाचार के विषय में जैसे बात किया इन्होंने, तो भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि सारे भ्रष्टाचारी जो हमारे पास आ जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? मतलब ये सब होता है। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाओ, चाहे मेरा हो, चाहे वो मेरे पास आए, चाहे कहीं पे फिर जाए, उसके ऊपर अंकुश लगे तो पब्लिक भी देखती, मैं भी देखता हूँ। अच्छा ये बताइए, आप महंगाई भी देख रहे होंगे, भ्रष्टाचार भी सब चीज़ें आप देख रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जब थी तब घर चलाना आसान था कि अब घर चलाना मुश्किल है, आसान है? नहीं, घर चलाना तो देखो, उस समय स्थितियाँ थी कि नौकरियाँ थी, नौकरियों की निकलती थी, लोगों को विश्वास था, मेहनत करते थे कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, एक आशा में, विश्वास में लगा रहता था। आज स्थितियाँ ये है कि वैकेंसी निकलती नहीं है, निकलती तो पेपर लीक होता है, कहीं क्या होता। अभी 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी। मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, हाँ। घर के खर्चे की बात कर रहा हूँ। खर्चा अब ज़्यादा महंगा चलाना कि पहले? अब घर के खर्चे तो आदमी चलाएगा ही किसी तरह से जो है, अब उसको क्या बताएं जो है। दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं? दिक्कतें बहुत आ रही हैं, दिक्कतें क्यों नहीं आ रही हैं? अब दिक्कतों का मतलब यह है कि गैस नहीं खर्च करेगा, कि खाना नहीं खाएगा, चीनी नहीं खरीदेगा, चावल नहीं खरीदेगा, क्या नहीं खाएगा। तो अब जिस तरह से फेस करता है वो आदमी हर बयां नहीं कर सकता है कि हम कहाँ से फेस करते हैं, किस तरह से जो है। ये अपने आप में समस्या। देखिए और भी कुछ कर्मचारी हैं, ये भी देखिए। आईटीआई में काम किया आपने? जी, मैं जय चक्रवर्ती। अच्छा, कवि भी है जी। और आईटीआई में मैं राजभाषा अधिकारी था। अच्छा, अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ और साहित्य की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, अब साहित्य की सेवा आप कर रहे हैं। आप आपने दोनों दौर देखे। जब आपकी नौकरी लगी जी, तो आपने देखा कि कैसे कांग्रेस सरकार थी, क्या कुछ चीज़ें हुई, हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई जी। अब आपको क्या लग रहा है कि आज के दौर में आईटीआई की जो हालत है वो भी ख़राब दिखाई दे रही है, और जो कुछ कर्मचारी उनकी भी हालत ठीक नहीं है? देखिए, हमारी दृष्टि जो है केवल आईटीआई तक सीमित नहीं है। मैं इसको राष्ट्रीय, मैं पूरे चुनाव को और पूरी ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको राष्ट्रीय परिदृश्य में देखता हूँ। जिस तरीके से पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है, सारी संवैधानिक संस्थाएं, सारे पब्लिक सेक्टर और तमाम सरकारी प्रतिष्ठान, लगभग सभी बिल्कुल ध्वस्त कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए पिछले 10 वर्षों में। अच्छा, ये बेहद तकलीफ की बात है। हम लोग का जीवन तो जिस तरीके से कटा है उस तरीके से कटा जा रहा है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं, इन बच्चों की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। नौकरियां बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। बताते हैं कि अपने जो है अपना जॉब ढूंढिए, अपना जॉब करिए, अपना ये करिए, अपना वो करिए। और एक जो गवर्नमेंट जॉब है जिसमें सामाजिक सुरक्षा होती थी, आदमी की परिवार की सुरक्षा होती है। अगर एक कर्मचारी आपका कोई सरकारी जॉब में है तो उसके परिवार की सुरक्षा होती है, उसके माता पिता का मेडिकल ट्रीटमेंट और भी तमाम चीज़ें, ये सब खत्म हो गई हैं। तो मैं इस चुनाव को और पूरे परिदृश्य को राष्ट्रीय फलक पे देखता हूँ। जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री जितनी छिछली और निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं चुनाव के प्रचार के दौरान, मैंने कम से कम अपने 65 वर्षों के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री आते थे, बड़े बड़े नेता आते थे, बात करते थे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते थे। वो अपने देश की जो अपने देश का दृष्टिकोण होता है वो रखते थे, दूसरे देशों की बात करते थे, फिर चुनाव की बात करते थे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज के अलावा कांग्रेस को तरह तरह के झूठ बोलकर उनको जो है नीचा दिखाने के अलावा और कोई बात नहीं, अपनी उपलब्धियां नहीं बताते कभी। 10 साल में इन्होंने क्या किया, इनके मुंह से कहीं मत सुनिए। 70 साल बोलते हैं। 70 साल बोलते हैं। 10 वर्षों में इन्होंने हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर और वहाँ से चलते अब मंगलसूत्र और भैंस पे उतर आए हैं। आप देख ही रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की भाषा है ये बेहद तकलीफ दे देता है। जो भी मतलब प्रबुद्ध वर्ग है भले खुल के ना बोले, लेकिन ये बेहद तकलीफ दे बात है।
हमारे देश की बदनामी, हमारे देश की मर्यादा पूरी दुनिया में जो है वो मतलब हमारा देश हंसी का पात्र बन रहा है। अब कवि हैं, कुछ कविता के अंदाज में कुछ सुनाना चाहेंगे कैमरे पे? मैं आम आदमी की बात करता हूँ। 5 अंजुरी मुफ्त राशन, 1 कच्ची कोठरी। 5 अंजुरी मुफ्त राशन, 1 अंधी कोठरी, 1 राशन कार्ड भर है आदमी की ज़िंदगी। 80 करोड़ लोगों को बता रहे हम उनको जीवन दे रहे हैं, और एक तरफ बता रहे हैं हम विश्वगुरु हैं। अच्छा, ये भी अभी तो गृह मंत्री साहब ने कहा कि अगर 5 साल फिर आ गई तो अगले 5 साल तक हमारी सरकार आई तो फिर हम 5 साल राशन फ्री देंगे। हाँ, वो इसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं ताकि आदमी उसको इतना परेशान कर दीजिए, आम आदमी को इतना परेशान कर दीजिए कि वो केवल जीवित रहने को ही विकास मानने लगे। अच्छा। जीवित रहने को ही खुशहाली मानने लगे। जीवित रहने को ही अपना राष्ट्र मानने लगे। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि झूठ को जितने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए और बार बार बोला जाए सच हो जाता है। कहीं ये चीज तो नहीं होती? जी बिल्कुल बार बार उसी झूठ को फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। जी बिल्कुल यही हो रहा है। बिल्कुल तो सत्य हो जाता है। मैंने देश को अपने जीवन के बहुमूल्य 35-36 साल दिए और आज मैं 2750 रुपये पेंशन लेकर अपना जीवन यापन करने को अभिशप्त हूँ। मुझसे कोई पूछता है कि आप रिटायर हो गए हैं, आपको तो अच्छी खासी पेंशन मिलती होगी, आप अधिकारी थे, तो मुझे शर्म आती है बताने में कि मुझे पेंशन नहीं मिलती। 2750। अच्छा, गर्मी में तो इतना बिजली का बिल आ जाता है। और जबकि मतलब गवर्नमेंट की दया दृष्टि नहीं चाहिए। मेरा अपना पैसा जो मेरे वेतन से कटा हर महीने, प्रोविडेंट फंड से कटता था पैसा फैमिली पेंशन के नाम पर, वो पैसा सरकार के पास रखा हुआ है। 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक हर एम्प्लॉय का गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है। और पिछले 10 साल से लगातार मांग चल रही है कि भाई जो हमारा पैसा रखा आप उसका ब्याज दे दीजिए हमको, बस हमको आपका कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं देंगे, जाइए जो करना है कर लीजिए। दो सुप्रीम कोर्ट से नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इनकी मांग जायज़ है। एम्प्लॉय पूरे देश का हाल है, जितने ये पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय थे और जो इस तरीके के एम्प्लॉय थे, इनका सबका यही हाल है। एक अंदाजन बताइए कि जनता भी समझ जाए, जो लोग देखेंगे वीडियो खबर देखेंगे वो भी समझे कि मतलब आपका कितना रुपया होगा सरकार के पास पीएफ फंड के नाम पे। बताया ना आपको, ये अकेले का ये अलग अलग पद के हिसाब से 6 लाख से लेकर 12 लाख जो हायर पोस्ट पे थे उनका 12 लाख रुपए तक जमा है। 12 लाख रुपए पर एम्प्लॉय। हाँ, और लगभग कितने एम्प्लॉय होंगे ऐसे? 80 लाख के आसपास है पूरे देश में। 80 लाख, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। 80 लाख को आप 12 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे जी। बहुत बार धरना प्रदर्शन हुआ, मंत्री लोग आए, हमारे सांसद आए, हेमा मालिनी भी कई बार गई और भी मंत्री आए, उन्होंने आश्वासन दिया, कहा कि बस इस बार हमको वोट दे दो, चुनाव जिता दो। 2019 में भी यही हुआ, कहा कि बस ये चुनाव निकल जाने दीजिए, आपका सब कर देंगे। अच्छा। और इसके बाद काम खत्म हुआ। चुनाव के बाद कुछ इस वर्ष भी जनवरी में बहुत बड़ा वहाँ दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ भी समझा दिया गया कि बस पुरानी पेंशन को लेकर, हाँ, कि आपका बस सब हो जाएगा, आप धरना प्रदर्शन समाप्त कर दीजिए। अच्छा। धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया, मांग खत्म हो गई, कहीं कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। अच्छा, ये लॉलीपॉप हर बार दे देते होंगे कि भैया आप हो जाएगा, आश्वासन। हाँ, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अगर ये फिर से आ गए तो कुछ होना है देश का भविष्य? हाँ, होना है। क्या होगा? आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान की ऐसी तैसी होने वाली है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये आगे तो संविधान खत्म हो जाएगा? वो तो बताते हैं जो हम बोल रहे हैं वही संविधान है। हम जो बोलेंगे वही। क्या करेंगे? तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं अपने आप में बड़ी टिप्पणी है। लेकिन पब्लिक सब जानती है। ये कहा जाता है पब्लिक है, ये सब जानती है। नहीं, पब्लिक जानती है, लेकिन पब्लिक को इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है ना, कि भाई देखिए क्या होता है। बिल्कुल, आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये ITI कर्मचारी हैं और दादा भी हमारे साथ हैं, ये छूट जा रहे थे, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। देखिए सफ़ेद पूरा एकदम चमक रहे हैं आज जी। हाँ, चेहरे मुस्कुराहट भी है। आप ये बताइए कि क्या लगता है कि जैसी बातें अभी आपके साथी कर्मचारी कर रहे थे, आप भी रिटायर हुए हैं जी। क्या लगता है आपको कितना पेंशन मिल रही है अभी? हमको 3894 3,894 जी। 3,894 में घर चल जाता है? नहीं चल पा रहा है। हाँ। बच्चों से मांगना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, या बजट में कटौती करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, सोचा होगा जब आपकी नौकरी लगी कि बच्चों को भी नौकरी यही लगवा दें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना ITI है, पढ़ाई कराएंगे उस हिसाब से और करवा देंगे। लेकिन नौकरी लगने के ही साथ साथ बंदी की खबर आने लगी थी
कि अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा। और एट लास्ट 2003 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसी समय घोषणा हुई थी कि रायबरेली यूनिट, नैनी यूनिट और गोंडा यूनिट ये बंद कर दी जाएगी। वो आज तक उस सरकार की तरफ से खंडन नहीं किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब पीएफ का पैसा मिला आपको? पीएफ का पैसा तो मिल गया, हाँ, कोर्ट के माध्यम हम लोग गए तो फिर हाई कोर्ट तब मिला पीएफ पैसा। और के बारे में एक और भी बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण चीज़ है जो शायद ये लोग बताना भूल गए कि रिटायर होने के बाद एक बार आपकी पेंशन जितनी बन गई जिस अमाउंट में, जीवन भर आपकी उतनी ही रहेगी। उसमें कोई महंगाई भत्ता डीए हुए कहीं कुछ नहीं लगता। ये दुनिया का शायद ही मतलब ये शायद अकेला सिस्टम होगा जहाँ पर आपकी पेंशन एक बार बन गई। आप सोचिए, मुझे 5 साल हो गए रिटायर हुए, उसमें महंगाई भत्ता और सब नथिंग 5 वर्ष पहले जो वैल्यू 2750 रुपए की थी, क्या आज है बताइए? बिल्कुल नहीं। और 5 साल बाद, उसके 5 साल बाद वो तो उसकी वैल्यू घटती कम से कम अगर डीए से ही इसको लिंक कर देते तो भी थोड़ी बहुत राहत तो मिल सकती थी। 2750 या 3000 में घर चलना आसान नहीं है। ये भी नहीं किया उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं आईटीआई कर्मचारी हैं जिन्होंने मेहनत की और कंपनी में अपना योगदान भी दिया और सरकारी कर्मचारी थे। सुनने में बहुत अच्छा लगता कि आईटीआई कर्मचारी थे, लेकिन इनको आज पेंशन के नाम पर सिर्फ 2705, किसी को 1048 रुपये मिल रहा है, किसी को 3000 मिल रहा है। क्या इसमें घर चल सकता है? ये समझने वाली भी बात है।